अक्सर जब हम हैलोवीन के बारे में बात करते हैं सोचते हैं वी थिंक ऑफ गोस्ट्स, trick or treating, people in costumes. मतलब even though things are supposed to be scary, we still associate Halloween with fun. But unfortunately, कुछ लोगों के लिए Halloween decided to be the worst day of their life and also the last day of their life. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 creepy deaths के बारे में जो Halloween night पे हुई थी. तो take this as a disclaimer, आगे murders के बारे में बात होने वाली है, तो if you do not wish to continue, please यहीं वीडियो छोड़ दीजिए. But for everyone else, let's get started with the video. तुम्हारी पहली कहानी शुरू होती है on Halloween night in 1974. टिमोथी ओब्रायन एक 8 साल का लड़का था जो अपनी पूरी रात ट्रिक और ट्रीटिंग करके घर जा रहा था. घर पहुंचने के बाद वो अपने डैड के पास गया and his dad gave him another piece of candy. And like any other child, Timothy must have been really happy. तो उसने बिना ज़्यादा सोचे वो कैंडी इंस्टेंटली खा ली. उस कैंडी को खाने के कुछ पल बाद ही he started vomiting. उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई and he had to be rushed to the hospital. But unfortunately हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही he died. अब जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने काफ़ी बार देखा कि टिमोथी के फादर रोनाल्ड बार बार अपनी कहानी बदले जा रहे थे. और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि टिमोथी के फादर रोनाल्ड ने ही उस कैंडी को पॉइजन किया था विद साइनाइड. अब इस पॉइंट पे कोई भी इंसान पूछेगा क्यों, एंड द रीज़न वाज रोनाल्ड के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे एंड उन कर्जों को चुकता करने के लिए ही डिसाइडेड टू क्लेम हिज ओन चाइल्ड्स इंश्योरेंस मनी. ही किल्ड हिज ओन सन कि वहाँ से वो पैसे लेके अपने कर्जे चुका पाए. Pasadena father of 2 who passed out poison candy to trick-or-treaters Halloween night 1974. The only victim killed in that crime was his 8-year-old son. इस केस के 1 साल बाद रोनाल्ड was declared guilty and was given death penalty and then he was eventually given a lethal injection and he died. ये कहानी सुनने के बाद मैं सोच नहीं पा रहा था how a father, a parent can even think of hurting their own child and just imagine knowing that this happened. Halloween might be about ghosts and monsters. कभी कभी भूत और राक्षस से ज़्यादा इंसान ही खतरनाक होता है. अब स्टोरी नंबर 2 started on Halloween night of 2004. एक घर में 3 दोस्त थे, लेस्ली, एड्रियन और लॉरेन. तो ऑन द नाइट ऑफ हैलोवीन ये लोग वही कर रहे थे जो सारे लोग करते हैं एंड दे वर हैंडिंग आउट कैंडी टू ट्रिक और ट्रीटर्स जो इनके घर पे आ रहे थे. अब लगभग रात के 11 बजे ऑल ऑफ देम वेंट टू देयर रूम्स टू स्लीप. बट इनको ये नहीं पता था कि इनके घर में कोई और भी था. अब बीच रात को लॉरेन को ऊपर वाले फ्लोर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं एंड डर के मारे शी रैन आउट द हाउस एंड ड्रोव अवे. उसने अपने दोनों दोस्तों को वहीं घर में छोड़ दिया था. लेस्ली एंड एड्रियन जो लगभग दोनों 26 साल के थे वर बोथ स्टैब्ड टू डेथ. कुछ टाइम बाद अ मैन नेम्ड एरिक मैथ्यू कॉपल कन्फेस्ड टू द मर्डर्स एंड वो खुद उनमें से एक विक्टिम्स का दोस्त था. वो अलग बात है कि ही नेवर टोल्ड एनीवन हिज मोटिव. उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उसने ये क्यों किया. स्टोरी नंबर 3 शुरू होती है इन 1979. तो अ वुमन नेम्ड शर्ली लेडफोर्ड एक हैलोवीन पार्टी के बाद अपने घर पैदल जा रही थी जो काफ़ी दूर था. इस पॉइंट पे उसने किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करी होगी एंड 2 men इन अ वैन गेव हर अ लिफ्ट. बट उसे ये कोई आइडिया नहीं था कि ये 2 आदमी वर नोन एज द टूल बॉक्स किलर्स. अब टूल बॉक्स किलर्स फेमस है इस बात के लिए कि जो भी विमेन लिफ्ट मांगती थी ये उनको लिफ्ट देते थे एंड देन बाद में टॉर्चर करते थे विद टूल्स जो एक एवरेज टूल बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं. और इसी से इनको उनका नाम मिला. उन्होंने शर्ली को टॉर्चर करके किसी के लॉन पे फेंक दिया था. बट इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद टूल बॉक्स किलर्स के कुछ दोस्तों ने ही उनकी आइडेंटिटी रिवील करके उनको टर्न इन कर दिया था टू द पुलिस. अब स्टोरी नंबर 4 हैपेंड ऑन द हैलोवीन नाइट ऑफ 1992. तो ऑन द हैलोवीन नाइट ऑफ 1992 योशिहिरो हतोरी जो एक जापानीज एक्सचेंज स्टूडेंट था वाज गोइंग टू अ हैलोवीन पार्टी. अब उसको जाना था न्यू ऑर्लियंस में बट उसे एरिया नहीं पता था. तो योशिहिरो को काफ़ी दिक्कत हुई टू फाइंड द एड्रेस. जब उसे लगा उसको फाइनली घर मिल गया तो उसने खटखटाया उस पे. ही नॉक्ड अ कपल ऑफ टाइम्स
बट किसी ने आंसर नहीं किया। उसे लगा वो गलत घर पे आया है, सो ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू हिज कार। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, द डोर ओपन्ड एंड योशीहिरो सेड, आई एम हियर फॉर द पार्टी। वो वहाँ पार्टी के लिए था। पर जिस आदमी ने वो दरवाज़ा खोला लुक्ड एट योशीहिरो एंड शॉट हिम विद द रिवॉल्वर। योशीहिरो की सिर्फ ये गलती थी कि वो गलत घर पे पहुंच गया था। जब उस आदमी से पूछा गया कि वाई ही शॉट योशीहिरो, उसका ये आंसर था कि मुझे लगा कि ये स्टूडेंट मेरे प्रॉपर्टी पे मेरी बिना परमिशन के आया है और कुछ गलत करने वाला है। और जब उस पर केस हुआ फॉर किलिंग योशीहिरो, ही सिंपली सेड अमेरिकन्स का राइट है टू प्रोटेक्ट देयर होम एंड दैट्स व्हाट ही डिड, एंड उसको उस बेसिस पे छोड़ दिया गया था। And he was found not guilty. Knowing the fact that anyone can just buy a gun and use it is really, really scary. Imagine किसी का बच्चा एक दूसरी कंट्री में गया है पढ़ने, आपको वैसे ही उसका रोज़ का नहीं पता, and this is what you find out. अब story number 5 comes to us from Halloween night of 1998. जब एक 21 साल का लड़का जिसका नाम कार्ल ब्रॉन्क्स था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे को पिकअप करने जा रहे थे फ्रॉम अ हैलोवीन पार्टी। वाइल दे वर गोइंग, कुछ टीनेजर्स ने इनकी गाड़ियों पे अंडे फेंक दिए, जो ज़्यादातर एक हार्मलेस प्रैंक होता है इस टाइम के आसपास। कार्ल अपनी गाड़ी से उतरा टू टेल देम टू स्टॉप, बट इसको देख के वन ऑफ द टीनेजर्स पुल्ड आउट अ गन एंड शॉट कार्ल इन द हेड, instantly killing him. The teenager was 17 years old and illegally had that gun. उसे second degree murder के साथ charge किया and he was convicted and had to serve 20 years in jail. According to an article, Carl Jackson की mother still sends the teenager a postcard every Halloween telling him कि I'm glad you're still there. ऐसे reckless behavior की वजह से, violence की वजह से somebody lost a son, somebody lost someone they loved, and कोई explanation ही नहीं है for this kind of violence. अब Halloween is supposed to be about fun, about lifting spirits, about watching horror movies. But things like this make you really think कि भूत आ जाए, but वो शायद इतना आपको hurt नहीं कर सकता जितना the person right next to you, जिसको आप अपना भाई मानते हो, जिसको अपना दोस्त मानते हो, जिसको अपना parent मानते हो, and that is really messed up. तो what are your thoughts on this case? क्या आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है that you would like to share about Halloween or any crime in general? Do let me know. उसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। Check out these videos, काफ़ी सही हैं। That one is about me getting haunted and नीचे वाली आपके लिए recommend YouTube कर रही है। I'll meet you in the next video.